सरकारी स्कूल नहीं मिला जिसमें जाके इंडिपेंडेंस डे पर वो अपनी कोई तस्वीरें खिंचवा सके, वो भी प्राइवेट स्कूल में गया, गुजरात में, होम टाउन में। डूब के मर जाओ यार सारे ही तुम किसकी लोग। किसकी बात आप कर रहे हो? एक बार फिर से अपनी बात दोहराइएगा। जी भाई, गुजरात की बात है। इंडिपेंडेंस डे आपके ये 15 अगस्त पे प्राइम मिनिस्टर को आपके एक भी सरकारी स्कूल नहीं मिला गुजरात में, जहां जाके वो ये बता सकता कि मैं सरकारी स्कूल में आया और ये बैठने के काबिल है। वो एक प्राइवेट स्कूल में गया और वहां उसने तस्वीर खिंचवाई है। इससे ज्यादा कोई शर्म फिर का हमने आपसे मुकाम कहा है कि तो बड़ी ये बात है। व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से जो पढ़कर आते हैं और जब मैं बोलने लगता हूं तो आप पीछे चले जाते हैं कैमरा छोड़कर। इससे काम नहीं चलेगा, भागे नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लाल किले की प्राचीर पर थे और वहां पर तिरंगा झंडा फहराया, की बात देश नहीं के कर रहा युवाओं, भाई, देश को संबोधित किया। गुजरात की बात ऐसा कर रहा है हूँ। आप मुजाहिद अपना भाई कि जितने आप भी जो मैं कह रहा हूँ। आईआईटीज हैं हमारे यहाँ पे, हाँ जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो सब सरकारी हैं। और वो बहुत ऊंची ख्याति और अच्छी शिक्षा के लिए माने जाते हैं, पूरे विश्व में माने जाते हैं। हमारे जो बच्चे आईआईटी और आईआईएम से निकल के जाते हैं उनको आईआईटी सारे आईआईएम की बात एमएनसी आप वाले मुजाहिद भाई से मत ढूंढते करिए। रहते हैं, देखते रहते हैं, वरिशंकर जी, यहाँ कोई आके फायदा उनको नहीं है लेके करने जाते का, हैं। कोई तो फायदा ही ऐसी नहीं करने का। ये व्हाट्सएप विश्वविद्यालय का छात्र जो आज टीवी स्क्रीन पर आकर बैठा है पूरे विश्व के सामने, ये सिर्फ और सिर्फ उन तथ्यों की बात कर रहा है जो फोन पर स्क्रॉल करते करते इनके सामने आ जा रहे हैं। बोलिएगा हिमांशी जी, आप कुछ कह रही हैं। देखिए, हम मुजाहिद भाई का जो दर्द है वो समझ सकते हैं। वो उस देश में रहते हैं, उस देश के खिलाफ वो कुछ बोल नहीं सकते, स्पेशली जब वहां पर आईएसआई पूरे नैरेटिव को कंट्रोल करती हो। देखिए, मैं आपका ना ध्यान 2022 में ले जाना चाहूंगी, जब इमरान साहब मॉस्को गए थे पुतिन से मिलने। अमेरिका ने उसी समय मैसेज दिया था और डोनाल्ड जो लू है उनका एक साइफर लीक हुआ था जिसमें क्लियरली कहा गया था कि ये स्टैंड हमें मंजूर नहीं है कि पाकिस्तान एग्रेसिवली न्यूट्रल होके और रशिया से संबंध रखे। और तब उनको कुर्सी से हटा दिया गया था। बदले में उनको एड दी गई थी और कुछ जो हथियार हैं वो अमेरिका के आदेश पर यूक्रेन को दिए गए थे, जिसमें कि 122 mm ग्रैड रॉकेट्स, 155 mm आर्टरी शेल्स और मोटर राउंड्स ये पाकिस्तान ने यूक्रेन को सप्लाई किए थे, क्योंकि उस समय ये इनका युद्ध शुरू हो गया था। तो देखिए, पाकिस्तान का ना, लेट्स अंडरस्टैंड कि उनके बैकयार्ड में बहुत कुछ इतनी गंदगी है जिसको वो विश्व के सामने नहीं ला सकते हैं। तो पाकिस्तान ने हमेशा देखिए, एक जो ट्रम्प साहब है उनका भी एक बयान आया था कि पाकिस्तान हैज गिवन नथिंग बट लाइज एंड डिसीट। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान है जिसने पाकिस्तान के लिए कहा है। कभी वो कहते हैं कि मुनीर जो है बेस्ट, मेरे जो क्या जनरल है, उनको क्या पड़ी है एक जनरल साहब से संबंध रखने की, जब एक वहां पर प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, वो तो किसी संवैधानिक पद पे नहीं है ना। तो उनके साथ में संबंध रखने की क्या जरूरत है? तो अमेरिकन पॉलिसीज जो है वो पाकिस्तान को चलाती है, और इसीलिए चाहे इनकी जुडिशरी हो, चाहे इनके लोग हो, वो सब फौज के अंडर अम्ब्रेला में रहते हैं। और इसीलिए ये बहुत खौफ खाते हैं किसी भी चीज को क्लियर बोलने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके आसिफ मुनीर मुझे साहब समझ ने नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान के एक अंदर इम्यूनिटी बच्चों ले को ली है स्कूलों में 2030 तक। अब सुप्रीम कोर्ट के जज बच्चों भी को उनके जो अंडर आ गए इतिहास की हैं। किताबें पढ़ाई जाती हैं, क्या उन किताबों में भर भर कर झूठ लिखा हुआ है? 47 में क्या हुआ? हाँ, पाकिस्तान अपने फौजियों को अगर सम्मान देता है तो ये फौज क्या एक अच्छी बात है। आप तो अपने शहीदों को सम्मान भी नहीं देते, साल साल बाद जाके बोलते हैं कि हाँ ये ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए थे। ये मोहतरमा मेरी बात से इत्तेफाक करें ना करें, तो आपको शर्म करनी चाहिए कि आप तो अपने शहीदों को भी सम्मान नहीं देते, छुपाते हैं दुनिया से। यार प्लीज स्पीक आउट, अपने मीडिया को ऐसा बनाएं, हकायक बोला करें प्लीज। शहीदों को सम्मान भारत में नहीं दिया जाता है, इस बात का जिक्र आप तो मत ही करिए तो ज्यादा अच्छा है। तभी मैंने कहा ना कि इतिहास की जो किताबें हैं, मुझे वाकई पाकिस्तान से उन किताबों को एक बार मंगवाकर मुझे लग रहा है पढ़ना पड़ेगा कि आप लोग पढ़ाते क्या अपने बच्चों को स्कूल में, पाकिस्तान का इतिहास क्या है, पढ़ने पड़ेंगे, कैसे आपने पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा किया, बलूचिस्तान पर कैसे आपने जबरन नियंत्रण किया, ये सब वहां के बच्चों को बताते हैं या फिर गुमराह करते हैं अपने देश के बच्चों को? जो आपको कोर्स पढ़ाया जा रहा है ना, मुजाहिद भाई बताते हैं या नहीं बताते अपने बच्चों को कि आपने कैसे पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा किया? बताते हैं आपने कैसे पाक अधिकृत कश्मीर पर, बलूचिस्तान पर जबरन कब्जा किया? ये आपके यहाँ इतिहास की किताबों में लिखा हुआ है, बताते हैं स्कूल में बच्चों को? मेरे भाई इतिहास में तो और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। आपकी जो भाजपा है वो तो इंडिया को मानती नहीं थी,
वो तो तिरंगे के खिलाफ थी। आप बोल लें। बताइए ना, आप क्या पढ़ाते हैं अपने बच्चों को? 47 में आपने कैसे जबरन पीओके पर कब्जा कर लिया, आपकी सेना बलूच कबाइलियों का भेष रखकर पाकिस्तान भारत के कश्मीर में घुसी और वहां पर कब्जा कर लिया। बलूचिस्तान में आपने किस तरह से वहां पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। तो भाई फुटबॉल पढ़ाइए अपने बच्चों को, गुमराह मत करिए। नहीं तो वो भी जब टीवी पर पहुंचेंगे, किसी बड़े मंच पर पहुंचेंगे, तो ऐसे ही एक्सपोज होते रहेंगे जैसे आप आज हो रहे हैं। कदम तो बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं मेरे भाई। हम तो कह रहे हैं, हमने तो नहीं वहां सफेद झंडे लहराए थे कश्मीर में मेरे भाई, पाकिस्तानी फोर्स ने नहीं लहराए थे। हाँ। ये आपकी फोर्सेस थी जिन्होंने लहराए थे झंडे। हाँ। वहां पर सफेद झंडे आपके उठा जिन्होंने उठा के। यूएन के अंदर ये स्वीकारा था कि पाकिस्तान की सेना जो है वो कबाइलियों के भेष में पाक अधिकृत कश्मीर में घुसी है। मैं आपको क्लिप्स भेजता हूँ। आपके जिन्ना ने यूएन के मंच पर ये स्वीकारा था, बतौर लिखित है, ये मैं आपको बता दूं। दूसरे की बात भी सुना करें। बोलिए बोलिए जी फरमाए, क्या कह रहे हैं? आप इतिहास क्या पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, ये बताइए, बलूचिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर। मेरे भाई इतिहास हम जो भी पढ़ाते हैं ना, अभी हम अपने मुल्क का मुस्तकबिल बना रहे हैं। नहीं बना रहे हैं सर, आप अपने मुल्क का मुस्तकबिल और बल्कि उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आ रहा है इस वर्ल्ड पैक्ट के बाद ये कितना एक्सपैंड होने वाला है। आपको हमारी दिफाई सलाहियतों का भी बिल्कुल शायबा भी नहीं है। आपको मैं एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं, पाकिस्तान जो है अमेरिकन जो F-52 है उसको भी देख सकता है। चले ये अमेरिका का पिछलग्गू बनना बंद कर दीजिए सर, ये आपके काम नहीं आने वाला है। भाई अगर हम उसका पिट्ठू बन रहे होते तो उसका F-52 देखने के एफर्ट करते। आप अजीब बेवकूफ आदमी है यार, पता नहीं किसने आपको जर्नलिज्म में रखा। तो आप कैसे आदमी हैं? आपको किसने बता दिया इन तमाम स्थितियों को लेकर? बलूचिस्तान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का इतिहास पढ़ के आइए पहले जाकर, क्या है वहां पर, क्या स्थितियां आपने वहां पर बनाई हैं अपनी आवाम को लेकर। तो मेरे भाई आप तो ना ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान भारत ने आपको धोया था, लिटरली मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, धोया था पाकिस्तान को भारतीय सेना ने। आपके घर में घुसकर एयर स्ट्राइक की थी हमने, आपके 11 ऐसे एयरबेस है जिनको निशाना बनाकर नेस्तनाबूद कर दिया गया था। सैटेलाइट तस्वीरें भारत ने बाकायदा सबूत के साथ जारी की हैं। क्या बात आप कर रहे हैं मुझसे? इतिहास टीवी एंड पे कह दिया करो। बांग्लादेश के अंदर क्या स्थितियां आपकी हैं पता है आपको? इतिहास के टीवी बना लो, इतिहास टीवी मेरे भाई। मशवरा आपको। 1971 का दौर याद है? 1971 का वो युद्ध याद है जब आपके 91,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारत ने बंधक बनाया था, रिहाई करवाने के लिए आपको कैसे गिड़गिड़ाए थे आप? अब मुंह पर हाथ रख लीजिए, जब आप पर बात आए तो मुंह पर हाथ लग लीजिए। क्या बच्चों को इतिहास पढ़ाएंगे आप? अपने जाकर बताइएगा आज कि कैसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आपने कब्जा किया, बारामूला के अंदर आपकी सेना ने किस तरह से नरसंहार किएगा, बताइएगा एक बार। मुंह पर हाथ रखने से आज काम नहीं चलेगा, आज मुंह पर हाथ रखने से काम नहीं चलेगा, जवाब दीजिए। अब अपनी बात कह के निकल जाना ये बड़ा शानदार है, जब जवाब ना हुआ करे तो मुंह पर हाथ रख लीजिए और चुप हो जाइए। हिमांशु जी आप बोलिएगा। हिमांशु जी कम शब्दों में आप बोलिएगा, फिर उसके बाद में समय थोड़ा सा अभाव है, खत्म करूंगा इस डिबेट जी को। बिल्कुल, पाकिस्तान अभी एक चांद पे जाने की कोशिश कर रहा है चाइना के साथ मिलकर, और उसका नाम रखा गया है जिन्ना-1। उससे पहले जब इन्हें मिसाइलें बनाते थे तो उनका नाम गजनी गौरी रखते थे कि इनको इतनी शर्म नहीं है कि जो इनकी बेटियों के साथ में, माओं के साथ में जिन लोगों ने जिस तरह का सुलूक किया, इनकी टेरिटरी को कब्जे में लिया, उन मुसलमानों के कन्वर्टेड होके ये बैठे हैं और उनके नाम पे ही अपनी मिसाइलों के नाम रख रहे थे। दूसरी चीज, जितने भी पाकिस्तानी मुसलमान हैं सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। इन्होंने कोशिश की थी कि पहले हम तुर्कों के साथ में दोस्ती कर ले, तुर्कों ने कह दिया हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है, तो इन अरब मुसलमान बनने की कोशिश की, उन्होंने भी पल्ला झाड़ दिया। और ये सच इनको जानना होगा, ये कितना भी मुंह पर हाथ रख ले, कैमरे से पीछे हो जाएं, लेकिन इस सच से आप भाग नहीं सकते हैं। समय का थोड़ा सा अभाव है। मैं अपने तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि इन तमाम स्थितियों के बीच पाकिस्तान को यह समझना होगा कि इन स्थितियों, इन हालातों से आप अपने देश को सिर्फ और सिर्फ गर्त में लेकर जा रहे हैं, और देश के सवाल में आज पाकिस्तान को